बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। तहरीक इंसाफ की जानिब से कल इतवार को एक पहला ऑनलाइन वर्चुअल जलसा किया गया था और उसकी गूंज अभी तक आपको सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है, पाकिस्तान के अंदर आपको दिखाई दे रही है। और कल के उस वर्चुअल जलसे के बाद नून लीग सख्ते में है। नून लीग की जानिब से तो कोई जो है वो कोई बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है, मुकम्मल उनकी तरफ से खामोशी है। सख्ते में वो हैं, उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनके साथ हुआ क्या है, कि इंटरनेट डाउन कर दिया गया। सारा कुछ होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के जो वर्चुअल पहला ऑनलाइन जलसा है उसकी गूंज इंटरनेशनल मीडिया में सुनाई दे रही है और बड़े बड़े क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया के इदारों में उस स्टोरी को कवर किया जा रहा है, उसकी कवरेज की जा रही है, उसके ऊपर लिखा जा रहा है, उसके ऊपर बात हो रही है। और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 24 घंटे होने वाले हैं उस जलसे को ख़त्म हुए हुए, और 24 घंटे में जो व्यूज़ हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिन लोगों ने वो वीडियोस लगाई वो 1 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है तहरीक इंसाफ की कि उनका जलसा जो है वो 1 करोड़ लोगों ने देखा। हालांकि जलसे यहाँ पे 20-25 हज़ार लोगों के होते हैं, 30 हज़ार के होते हैं, 50 हज़ार के होते हैं। 1 करोड़ लोगों तक वो आवाज़ जो है वो पहुँच चुकी है और इसलिए कांपें टांगी हुई हैं। लेकिन नून लीग तो सख्ते में है, लेकिन चाबी वाले खिलौनों को मैदान में उतार दिया गया है। चाबी वाले खिलौनों को मैदान में उतार कर उनको उनके काम पर लगा दिया गया है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि जूं जूं इलेक्शन करीब आएगा चाबी वाले खिलौने एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। और वो बयानिया ये है कि जनाब वो तहरीक इंसाफ के लोग तो बड़े परेशान हैं और तहरीक इंसाफ के लोग मायूस हैं, तहरीक इंसाफ के लोग डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं इमरान खान ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर निकलेगा ही नहीं। ये है वो बददियानती जो बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी कर रहे हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, जिनको जो एजेंडे पे चल रहे हैं और जिनको मैदान में उतारा गया है। मुझे एक बात बताएं, आप में से जो पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कुछ नहीं कह सकता, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का से मुझे ये पता है कि उनमें से कई जो हैं वो इरादा कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन पर पाकिस्तान आना है, वोट कास्ट करने के लिए आना है। लेकिन जहां मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिलता हूं, किसी देहात में गया हूं, किसी शहर में गया हूं, अपने जानने वालों से मिला हूं, किसी से मिला हूं, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी रेडी वाले से बात कर लो, हर शख्स एक बात कह रहा है और वो ये है कि इलेक्शन तो फिर होने हैं ना, वोट तो फिर हमने डालना है। यानी 8 फरवरी को नहीं कराएंगे, उसके बाद आप कराएंगे, इलेक्शन तो आपने कराना है, किसी न किसी वक्त तो कराना है। और हर पाकिस्तानी इस वक्त जो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह से एक ज़ाइफ़ मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े को किस तरह से लाया गया, कैसे उसके लिए सारा कुछ किया गया, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कैसे पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कैसे पाकिस्तान के अंदर पूरा निज़ाम सारे काम का छोड़ के सिर्फ उसके लिए सारा कुछ कर रहा है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही इस वक्त बात है और वो ये है कि हम 8 फरवरी को वोट डालेंगे, हम वोट से बदला लेंगे, हम हर होने वाले जुल्म जबर नाइंसाफ़ी का बदला वोट से लेंगे, वोट हम डालेंगे। और ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा और लोग निकलेंगे, लोग जो है वोट डालेंगे। लेकिन एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बयानिया क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? ये चाबी वाले खिलौने क्यों उतारे गए मैदान में? ये इसलिए उतारे गए हैं कि धांधली की जाएगी, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ होगा, बड़े पैमाने पर धांधली की जाएगी। और उसमें यह है कि वोट अगर मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख कास्ट हुए तो कहा जाएगा कि 70,000 हुए, 30,000 यहाँ से माइनस कर दिए जाएंगे, कोई 20-25 हज़ार और फेक डाल दिए जाएंगे, कोई इस तरह की धांधली। और ये इसलिए ये आवाज़ें, वरना ये जो कह रहे हैं कि जनाब ग्राउंड के ऊपर के लोग, मुझे हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि लोग मायूस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे इस वक्त जो डायरेक्शन है मुल्क की वो दुरुस्त नहीं है, हम ठीक तरफ नहीं जा रहे। और वो ठीक कहते हैं लोग कि जब नज़र आ रहा है कि 80-90% लोग जिसको वोट डालना चाहते हैं उसका तो नाम नहीं लिया जा सकता, और जिसको लोग पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं, जो अभी हुकूमत करके गए 18 माह की और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन सारों को जो लाने की कोशिश की जा रही है, तो 90% लोग इसके खिलाफ हैं। ये मायूसी है, लोगों को मायूसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस मायूसी में एक ही उसमें उम्मीद की लोगों को किरण नजर आती है और वो है उनका वोट। लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल नहीं है कि आप कहें कि लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या लोग कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान जेल में है उसने तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है तो हम वोट क्यों डालें। ऐसी ग्राउंड के ऊपर कोई सूरत हाल नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि जनाब वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन डे को मैनेज नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी?
इस वक्त हालात ये हैं कि अगर एक पोलिंग स्टेशन पे जो है वो तहरीक इंसाफ को 100 लोग चाहिए तो 100 लोग भी उनको मुयस्सर होंगे। और इस बार आप देखेंगे कि किस तरह से कैंप ऑफिसेज जो होंगे और पोलिंग डे के ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर किस तरह से वहां पे लोग जो है वहां पे खड़े होंगे। और एक बड़ा फर्क होगा, तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो नहीं है जो नून लीग वाला है कि कोई आके और 5-5 हज़ार रुपया देगा, 2-2 हज़ार रुपया देगा, या बिरयानी खिलाएगा, कीमे वाले नान खिलाएगा, कोई पैसे देगा, कोई इस तरह की ये वो। ऐसी तहरीक इंसाफ की इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल उनकी नहीं है। वोटिंग डे पर सैकड़ों, हर हल्के के अंदर सैकड़ों जो वोटर हैं उस एरिया के, वो क्या करेंगे कि वो वोटर जो है वो जो सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के वो निकलेंगे और तहरीक इंसाफ के वो वोटर सपोर्टर निकल के और सबसे पहले अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे, अपनी फैमिली के वोट कास्ट करवाएंगे, फिर वो पूछेंगे कि किस किस ने जाना है। और उस दिन हर हल्के में सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों मोटरसाइकिल फिर रहे होंगे। और जो नून लीग के लोग लेके जाएंगे वोटर्स को, वो जाएंगे नून लीग वालों की गाड़ियों पर। शायद वो इनके जाके और कैंप से जाके बिरयानी भी खा लें, लेकिन वोट वो जाके तहरीक इंसाफ को डालेंगे। और ये बात बड़ी ये तयशुदा बात है, ये कंफर्म बात है, ये हालात हैं ग्राउंड के ऊपर। तो ये अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब वो लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के मायूस हैं और वो वोट डालने निकलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार कर रहा है पोलिंग डे का कि पोलिंग डे पर हम जाकर और वोट डालेंगे। दूसरी बात नून लीग का मैं आपको बता चुका हूँ सख्ते में है। और आ जाए इस बात पर कि इमरान खान साहब का एक और पैगाम जो है वो जारी किया गया है और कोर कमेटी, ये जो अलामी जारी किया गया उसमें कहा गया कि कोर कमेटी के तवज्जुह से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान और अवाम के नाम पैगाम। इमरान खान साहब का जो पैगाम है उसमें कहा गया है कि वोट हमारा बुनियादी, दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान और अवाम 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारी करें। अवाम किसी को अपने वोट के बुनियादी हक पर डाका डालने की इजाज़त ना दें और अपने वोट को महफूज तरीके से फैसले में ढालने का एहतमाम करें। इंतखाबात में अल्तवा या इसकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्की मफाद में नहीं। कारकुनान और अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करें। पाकिस्तान को तबाही और लाकानूनियत के अंधेरों में धकेलने वाले वहाँ मिलकर भी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और उसकी पुष्ट पर खड़े अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। उसके बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले के इंतखाबी निशान फौरी देने के मुतालबे का इरादा किया है और कोर कमेटी की जानिब से कहा गया कि साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम रखने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं। बल्ले का निशान रोकर इलेक्शन के इनेकाद से पहले इलेक्शन की शफाफियत का जनाजा निकालने की बजाय इलेक्शन कमीशन करोड़ों वोटर्स की सियासी शनाख्त यानी बल्ले का इंतखाबी निशान जारी करे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से मुल्क की तारीख के पहले और तारीखी वर्चुअल जलसे की कामयाब इनेकाद पर मुसर्रत इत्मीनान का इजहार और वर्चुअल जलसे के मुंतज़मीन खुसूसन ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम और ओवरसीज चैप्टर्स के जिम्मेदारान और कारकुनान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों की तादाद में जलसे में शिरकत पर आवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। उसके बाद आ जाएँ मुल्क की तारीख के पहले वर्चुअल जलसे में आवाम की शिरकत की हौसला शिकनी के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छेड़छाड़ की रियासती कोशिशों की शदीद मजम्मत। बानी चेयरमैन इमरान खान के क़यादत में होने के बायस शिरकत ना कर सकने के बावजूद रिकॉर्ड साज जलसे का इनेकाद तहरीक इंसाफ की अवाम में मकबूलियत और बतौर जमात मुकम्मल तौर पर फ़आल और मुतहरिक होने की ठोस दलील है। यह कहना है कोर कमेटी का। कोर कमेटी का कहना है कि पीटीआई के वर्चुअल जलसे में अपनी बेमिसाल शिरकत से अवाम ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के नताइज का खाका दुनिया को दिखा दिया है। कोर कमेटी का कहना है कि वर्चुअल जलसे के जरिए तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर चुकी। कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। जुल्म, जबर, फस्तायत और शफाफियत से महरूम माहौल से खौफजदा होने की बजाय पूरी तैयारी और दिल जमई से मैदान में उतरेंगे और अल्लाह के फजल से नाकाबिले तसव्वुर कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद कोर कमेटी की जानिब से कहा गया कि कौम अपने वोट के तकद्दुस, हुर्मत और अहमियत के पेश नज़र पूरी तरह चौकस और तैयार हो जाए। 8 फरवरी को मुल्क की तारीख और सियासत को एक नए डगर पर डालेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमताज़ माहिर कानून, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा की पीटीआई में शमूलियत का भरपूर खैर मकदम किया गया है।
और कोर कमेटी की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ अपने खालिस जमहूरी, दस्तूरी और पुरअमन सियासी अहदाफ के असूल के लिए सरदार लतीफ़ खान खोसा की सलाहियत और तजर्बे से इस्तिफ़ादा करेगी और सरदार लतीफ़ खान खोसा के फैसले को तहसीन और कदर की निगाह से देखते हैं और वहाँ मिलकर पाकिस्तान को दस्तूर और जमहूरियत की राह पर डालने की जद्दोजहद को मंजिल तक पहुँचाने के अज़म का अयादा करते हैं। ये जनाब सूरत हाल है। तो मैंने आपको बता दिया कि नून लीग तो सख्ते में, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, आलामिया जारी कर दी, एक और आलामिया आ गया है, इमरान खान का एक और पैगाम आ गया है, लोगों को तैयार किया जा रहा है कि 8 फरवरी के लिए तैयार हों। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा। और ये जो चाबी वाले खिलौने जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं कि पीटीआई वाले नहीं निकलेंगे, ये झूठ है। और ये सिर्फ नून लीग के लिए जो एक पूरा एक प्लान तैयार किया गया है, एक भगोड़े को साइफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े को मुसलत करने के लिए, ये उसके लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कहें कि हाँ यार पीटीआई वाले नहीं निकले होंगे। ये कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि हर पाकिस्तानी जो और कुछ नहीं कर सकता और वो बेबस है, वो वोट तो डाल सकता है, उस दिन तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।